ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था सॉलिड वॉल होती है जो किस प्रकार बिहेव करती है स्ट्रीमलाइन फंक्शन की तरह, और जाना था स्लोप ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन लाइन। ये सब जान लिया था साथियों डिटेल में। इस प्रकार हमें स्लोप प्राप्त हो चुका था। अब हम इस वीडियो में स्लोप ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाइन जानने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाइन ऑल्सो नाउन एज इक्विपोटेंशियल लाइन। ये साथियों इक्विपोटेंशियल लाइन के नाम से भी जानी जाती है। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं साथियों, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से किस प्रकार हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये सब हम डिटेल में कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। अब हम मान लेते हैं साथियों, जो ये अपना साई है, इस प्रकार मानकर चलते हैं फंक्शन होता है एक्स और वाई का, तो ही ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है एक्स वाई डायरेक्शन में। तो इस प्रकार साथियों जो ये अपना फाई है इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस प्रकार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे साथियों एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष। तो हमें डी फाई इजकल टू डो फाई डिवाइडेड बाई डो एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस डो फाई डिवाइडेड बाई डो वाई मल्टीप्लाई बाई डी वाई साथियों। इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब इसको वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं साथियों, तो हमें इस प्रकार डी फाई इजकल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई ये इक्वेशन प्राप्त होती है फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। जैसा कि हम जानते हैं जो ये फंक्शन कांस्टेंट हो तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं फाई इजकल टू कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा जी, यदि ये कांस्टेंट है तो जीरो होता है साथियों, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। एंड नाउ वी कैन राइट, तो अब साथियों हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस जीरो को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। अब इस इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख लेते हैं साथियों, तो एक तरफ दूसरी तरफ ले जाने पर ये साइन माइनस हो जाता है, ये इधर जाएगी माइनस हो जाता है साथियों, तो इस प्रकार इक्वेशन आता है। तो इस प्रकार से स्लोप के लिए हमें डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स लिख लेते हैं तो माइनस यू डिवाइडेड बाई वी प्राप्त होता है साथियों। अब हम कह सकते हैं ये स्लोप है साथियों एट कांस्टेंट पोटेंशियल वेलोसिटी फंक्शन के लिए डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स फॉर कांस्टेंट फाई इज इक्वल टू माइनस यू डिवाइडेड बाई बी साथियों। इस प्रकार से हमें स्लोप प्राप्त हो जाता है। जैसा कि साथियों पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं स्लोप, अब इसे जान लेते हैं। स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एक्सेप्ट एट स्टैग्नेशन पॉइंट। इसको छोड़कर साथियों ये सभी जगह पर ऑर्थोगोनल होती हैं, अर्थात एक दूसरे पर लंबवत होती हैं साथियों। इस प्रकार से यदि एक लाइन इस प्रकार जा रही है दूसरी इस प्रकार होगी। इसके वेरिफिकेशन के लिए हम इन दोनों जो अपने स्लोप है इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं साथियों, जिससे प्रूव हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप्स। तो अब हम निकालेंगे साथियों v डिवाइडेड बाई यू क्रॉस माइनस v डिवाइडेड बाई v साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वैल्यू 1 होती है साथियों। तो ये इस प्रकार कैंसिल हो जाते हैं, ये वैल्यू 1 हो जाएगी 90 डिग्री पर, अर्थात इनके मध्य में एंगल जो 90 डिग्री होगा, दोनों स्लोप हैं। तो इस प्रकार साथियों -1 हमें क्रॉस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि इस लाइन को साई या स्ट्रीमलाइन फंक्शन, इस लाइन को वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन फंक्शन एक्सप्रेस किया जाए और इनके मध्य में एंगल थीटा हो वो जो 90 डिग्री होता है साथियों, इससे ये प्रूव होता है। तो इस प्रकार ये एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल होती हैं, ये ऑर्थोगोनलिटी होती है साथियों। यदि आप चाहें तो इस प्रकार से ये स्ट्रीमलाइन है, इस पर आप कहीं पर भी इस प्रकार ये स्ट्रीमलाइन है, ये दोनों एक दूसरे कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पर स्ट्रीमलाइन के सापेक्ष आप इस प्रकार से टेंजेंट लेंगे साथियों, तो एक टेंजेंट आपको इस प्रकार प्राप्त होगा, बिल्कुल टच में है साथियों, आपको देखने में दूर लग रहा होगा। और इस प्रकार एक टेंजेंट इधर लेंगे साथियों, दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होते हैं। इस प्रकार से इनका फंक्शन क्या होगा साथियों, यहाँ आप देखेंगे ये साई कांस्टेंट है और यहाँ पर ये फाई कांस्टेंट है इस प्रकार से, और यहाँ पर आप देखेंगे ये u और v नॉन जीरो हैं साथियों। स्टेग्नेशन पॉइंट होता है वहाँ पर ये दोनों जीरो होते हैं, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो एक्सेप्ट दे रखा था उसमें। इस प्रकार से ये नॉन जीरो होते हैं साथियों, और ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, ऑर्थोगोनल होती हैं, ये ऑर्थोगोनलिटी कहलाता है साथियों। जैसा कि हम जानते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट होता है यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर होता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर u और v दोनों जीरो होते हैं साथियों। यदि u v दोनों जीरो होंगे तो आपको फ्लो नहीं मिलेगा साथियों, तो इस प्रकार ये एग्जिस्ट नहीं होगा।
उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।